नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और उत उतैया। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। इधर खंडहर में एक विचित्र दृश्य था। ये उत उतैया तो शहर भर के गधे घोड़ों को यहाँ ले आया है। वे सभी पशु उत उतैया के सम्मोहन में फंसकर उसकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इंसान हमारा शत्रु है, वो हमें तुच्छ समझता है, इसलिए हमसे अपना बोझा उठवाता है और हमें निर्दयता से पीटता है। लेकिन अब हम ये अत्याचार और सहन नहीं करेंगे, बल्कि हम सब मिलकर इंसानों की भेपड़ी बजा देंगे। और इस काम में हमारा साथ देगा एक कमीना इंसान, कटकोबरा। हम सब इंसानों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। तो इसी समय इंसानों की भांति अपने दो पैरों पर खड़े हो जाओ और स्वयं को तुच्छ समझना छोड़ दो। मेरा यह संदेश अपनी जाति के हर प्राणी तक पहुंचा दो। अगले ही पल ढेंचू हिन। अरे वाह, ये तो गधे घोड़े की पूरी फौज तैयार हो गई है। इस फौज का नेतृत्व तुम करोगे कटकोबरा। इंसान सबसे ज्यादा घमंड अपनी दौलत पर करता है। हमारा पहला लक्ष्य है वो धन लूटकर इंसानों को कंगाल बना डालना। ये तो मेरा मनपसंद काम है। सुबह होते ही शहर में लूटपाट मचा दूंगा। सुबह को शहर में विचित्र घटनाएं घटने लगी। ये घोड़ा कौन सी चाल चल दिया है? एक बंदे ने अस्तबल में अपने घोड़े को चारा डालना चाहा। आज मैं तुझे ताजा घास खिलाता हूं। उत्तर में घोड़े ने सीधा खड़ा होकर एक झापड़ रसीद कर दिया। तड़ाक! हमें बांधकर खिलाने के दिन लद गए बच्चू। एक तांगे वाले ने घोड़े को तांगे में जोतना चाहा, लेकिन घोड़े ने उसे एक दो लत्ती जड़ दी। ठक! ओए! आज से मैं नहीं बल्कि तू तांगा खींचेगा। मेरा घोड़ा पागल हो गया है। कमिश्नर साहब सुबह को घुड़सवारी करने का शौक फरमाते हैं। आज तुझे बहुत तेज दौड़ाऊंगा गोल्डी। अस्तबल से बाहर आते ही घोड़ा बिफर गया। हिन धाड़ ओए! कल्लू धोबी ने अपने गधे पर बोझा लादना चाहा। पीछे हट बे, आज से ये धांधली नहीं चलेगी। कल्लू लट उठा लाया। मार मार कर बैठक तोड़ दूंगा साले। आजा बच्चू, आज यही लट तेरी नाक में दे दूंगा। ठक ठक पटाक! बचाओ बचाओ! इसी प्रकार की छूटपूट घटनाएं पूरे शहर में घट रही थी। बैंक ऑफ रूपनगर में एक बड़ी घटना घटने जा रही थी। बैंक का गार्ड पानी पीने के लिए भीतर आया हुआ था। ओए, घोड़ा कहां से आ गया? वो घोड़े के निकट पहुंचा। हिस, बाहर निकल जाओ। ठक! गार्ड साहब दरवाजे से बाहर जाकर गिरे और जो देखा उसने उन्हें बेसुरा बनाकर रख दिया। उस घुड़सेना का नेतृत्व कटकोबरा कर रहा था। चलो बैंक पर हल्ला बोल दो। बैंक कर्मियों के बुक्के फटे रह गए। धाड़ ठक धड़ाम! गधे घोड़े ने उनके जमकर पिटाई की और उन सबको घोड़ा बना डाला। लगता है इन्होंने हमें गुलाम बना लिया है। बैंक का सारा धन समेटकर उनके कमर पर लाद दिया गया। इस अद्भुत घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर धरती पकड़ अपने दल बल के साथ वहां पहुंचा। अबे ये तो सचमुच अद्भुत है, हिला दूंगा। मारो सालों को! गधे घोड़े ने जमकर मुकाबला किया। धाड़ उफ ओह ओए! पिछवाड़ा टूट गया। सिपाहियों की हवस संट थी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने हार मान ली। भागो, दौड़ जाओ! धरती पकड़ का रास्ता एक घोड़े ने रोक लिया। ओए हट जा, वरना हिला दूंगा। हिलाकर ही मारूंगा बच्चों, हिलाकर ही मारूंगा बच्चू। धाड़! एक गधे ने पीछे से उसकी तसरीफ सेक दी। ठक! धरती पकड़ ने जेब में घुसकर जान बचाई। सीधा जाकर कमिश्नर को रिपोर्ट दूंगा। कमिश्नर साहब ऑफिस में सिर पकड़े बैठे थे। तभी सर जी, ओए की होया? गधा, तेरा बाप गधा।
ओए सर जी, मैं उस सींग वाले गधे की बात कर रहा हूं जिसने टक्कर मारकर मेरा ग्राउंड फ्लोर हिला दिया है। मुझे लल्लू समझता है, गधे को तो सींग होते ही नहीं हैं। तभी इंस्पेक्टर धरती पकड़ भी आ पहुंचा। आप दोनों यहाँ बैठे हैं, हिला दूंगा, रपट मारकर चक्कर घिन्नी कर दूंगा। अफसर से बात करने का तरीका नहीं आता। जनाब, अगर घुड़सेना सामने आ गई तो आप भी सारे तरीके भूल जाएंगे। घटनाक्रम सुनने के बाद ये क्या कह रहा है भैये, गधे घोड़े ने बैंक लूट लिया? हाँ जी, उन जानवरों को इंसानों जैसी अक्ल आ गई है। मगर ये कैसे हो सकता है? ये अक्ल उनमें उनके पास कहां से आई? एक मिनट सर, मैं कुछ सोच रहा हूं। खड़क सिंह 10 मिनट तक सोचता रहा। अंत में कमिश्नर जी के सब्र का बांध टूट गया। खोते दे खुर्र, कब तक सोचेगा? ठक। जल्दी बता, क्या सोचा है तूने? सर जी, सींग वाला गधा मेरी आंखों के सामने हवलदार बहादुर के घर से बरामद हुआ था। हवलदार बहादुर के घर से? हाँ जी, हम सब जानते हैं कि हवलदार बहादुर एक रहस्यमय बंदा है। उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। जरूर उसी ने गधा बनाकर अश्व जाति के प्राणियों पर नियंत्रण कर लिया है और शहर में लूटपाट मचा दी है। धरती पकड़, तुम हवलदार को पकड़कर मेरे सामने पेश कर दो, हिला मैं दूंगा। और मैं क्या करूं सर? तुम जाकर शहर की महत्वपूर्ण इमारतों की सिक्योरिटी कड़ी कर दो। कोई गधा घोड़ा वहां दिखाई दे तो उसे तुरंत शूट कर दिया जाए। राइट सर, अब मैं उन अश्व प्राणियों की दुमें उखाड़ फेंकूंगा, मगर अपने दुम बचा कर रखना। इधर उतैया अगला प्रोग्राम बनाने में व्यस्त था। हमें इस शहर के एक एक बंदे की जेबें खाली करनी है, कटकोबरा। लेकिन हर एक बंदे की जेब हम कैसे खाली कर सकते हैं? अचानक उतैया के शरीर में परिवर्तन होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह गधे से एक खतरनाक कुत्ता बन गया। अब गधे घोड़े का काम खत्म और कुत्ते का काम शुरू। कमाल की चीज हो तुम उतैया। उतैया ने मुख से एक स्वर निकालना आरंभ किया। उस स्वर को सुनते ही शहर भर के आवारा और पालतू कुत्ते एक दिशा में दौड़ पड़े। कौन बुला रहा है? इधर हवलदार बहादुर और टूंड अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हुए। वो गधा यहां से जा चुका है फुफ्फा। अच्छा हुआ भला टल गई। टूंड ने टीवी ऑन कर दिया। अभी अभी सूचना मिली है कि गधे घोड़े के एक दल ने बैंक ऑफ रूपनगर को लूट लिया है। ये क्या चक्कर है फुफ्फा? मुझे तो ये उसी सिंह वाले गधे की कारस्तानी लगती है। तभी इंस्पेक्टर धरती पकड़ आंधी तूफान की भांति वहां प्रकट हुआ। हिला दूंगा। अरे सर, आप मेरे गरीब खाने पर क्या हिलाने आए हैं? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। मैंने आपके टिंडे चुरा लिए हैं? चुप। कमिश्नर साहब का आदेश है कि तुम्हें गिरफ्तार करके उनके सामने पेश किया जाए। लेकिन मेरा दोष क्या है? तुम उन गधे घोड़े के लीडर हो जिन्होंने बैंक लूटा है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने स्वयं तुम्हारे घर से एक रहस्यमय गधे को निकलते देखा है। लेकिन सर, उस गधे ने तो हमें भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये सफाई कमिश्नर साहब के सामने देना। चलो मेरे साथ, वरना हिला दूंगा। अगर खड़क सिंह ने कमिश्नर को मेरे विरुद्ध भड़का दिया है तो इस समय वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। बाहर आकर धरती पकड़ ने उसे जीप में बैठने के लिए कहा, लेकिन अचानक उसने पलटी करवाई और दौड़ के लगा ली। ओए रुक जा! धरती पकड़ ने उसके पीछे दौड़ना चाहा, मगर टूंड द्वारा अड़ंगे लगाए जाने से वो सड़क पर जा गिरा। ओए, तुमने कानून के रास्ते में टांग अड़ाई है, हिला दूंगा। मन ने कुछ न अड़ायो सर जी, तुम खुद ही मेरी लात पर चढ़ गए थे। तुम खुद ही मेरी लात पर चढ़ दौड़े। बको मत, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। क्या कमिश्नर ने मन्ने को पकड़ लाने को बोला है? नहीं, लेकिन की माँ की आंख। मन्ने पकड़ने की कोशिश की तो नाड़ी यानी नाली में गिर कर थुत्था रगड़ डालूंगा। धरती पकड़ ने टूंड से पंगा ना लेने में ही भलाई समझी। इधर उतैया के नेतृत्व में कुत्ता दल अपना काम शुरू कर चुका था। ओए, इतने सारे कुत्ते! ओए, काट लिया!
काटने के साथ कुत्ते माल भी उड़ा रहे थे। मेरा पर्स। महिलाओं के पर्स और जेवरों पर भी कुत्ते दांत साफ कर रहे थे। ई आई बचाओ। जिसने भी उन कुत्तों का सामना करना चाहा उसे अपनी बोटियां नुचवानी पड़ी। इधर उतैया निरंतर उन कुत्तों को निर्देश दे रहा था, शाबाश, कोई भी इंसान बचना नहीं चाहिए, लूट लो। कुछ ही देर में वो पूरा क्षेत्र लूटे और नुचे लोगों की करहाओं से गूंज उठा। उफ आई। कटकोबरा भी एक बड़ी वैन में कुत्ता दल लेकर रवाना हुआ। मैं तो सीधा राष्ट्रीय बैंक पर हमला करूंगा। इधर हवलदार बहादुर दौड़ते हुए एक चौराहे पर पहुंचे। आई, इस वैन में तो कटकोबरा सवार है। और एक कटकोबरा, हवालात में सड़ा दूंगा साले। आई, ये हवलदार बहादुर कहां से आ पहुंचा? बाहर निकल बे। ये दृश्य देखकर वहां भीड़ एकत्र हो गई। क्या मामला है हवलदार जी? ये ससुरा भगोड़ा कैदी है, मैं इसको थाने लेकर जाऊंगा। स्थिति गंभीर है, मुझे यहां से भाग लेना चाहिए। धाड़। अगर किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। भीड़ पीछे हट गई और कटकोबरा ने दुड़की लगा दी। ओए पकड़ो उसे। हवलदार लपककर उसी वैन के ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और ग्रीन लाइट होते ही उन्होंने वैन दौड़ा दी। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं बच्चों, इसी ओर गया है, गड्डी दे थल्ले दे दूंगा। कटकोबरा एक संकरी गली में घुसकर स्वयं को छुपा चुका था। हवलदार मुझे मेन रोड पर ही ढूंढता रह जाएगा। हवलदार बहादुर वैन को दौड़ाते हुए राष्ट्रीय बैंक की इमारत की ओर निकल आए। वहां पुलिस का कड़ा पहरा था। कहाँ चला गया वो? आई, इंस्पेक्टर खड़क सिंह जी तो यहाँ टूल रहे हैं। उन्होंने तुरंत ब्रेक लगा दिए। पुलिस ने तुरंत हथियार तान लिए। सावधान, ये तो मैं हूं सर जी। हवलदार बहादुर, तुम यहाँ क्यों आए हो? आया तो मैं किसी और काम से हूँ, लेकिन आप मिल गए तो ये जानना चाहता हूँ कि आपने कमिश्नर साहब को मेरे विरुद्ध क्यों भड़काया है। तुम मुझसे सवाल पूछने वाले कौन होते हो? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।